हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये जो सिलेबस है वो हम लोगों को मेंस में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हीट इंजन। हीट इंजन एक प्रैक्टिकल मशीन है। इसमें कुछ लिखें, है ना, पॉइंट्स बना के लिखते जाएँ। देखें फर्स्ट पॉइंट में any practical machine which converts heat into mechanical work is called a heat engine. Any practical machine which converts heat into mechanical work is called a heat engine. ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, दैट टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड हीट इंजन। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखें हीट इंजन्स इन देयर ऑपरेशन, हीट इंजन्स इन देयर THEIR इन देयर ऑपरेशन absorb heat at a higher temperature, comma converts part of it into mechanical work, comma, and rejects the remaining heat at a low temperature. जो हीट इंजन होता है वो एक स्पेस से, एक सोर्स से वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस एब्जॉर्ब्ड हीट से कुछ वो मैकेनिकल वर्क करता है, और जो भी एब्जॉर्ब करता है उसका टोटल मैकेनिकल वर्क में वो कन्वर्जन नहीं कर पाता। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब करता है उसका कुछ पार्ट मैकेनिकल वार्डन में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट जो बच जाता है वो लोअर टेम्परेचर वाले सिंक को प्रोवाइड कर देता है। हम लोग डायग्राम बना करके देखेंगे। एक सोर्स होता है, सिंक होता है ना, डायग्राम में हम लोग वो सब देखेंगे। और ये जो भी हीट इंजन होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रहा होता है। जो भी इंजन होता है वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है। एक और पॉइंट बनाकर लिखें, every heat engine works in a cyclic process. इसके बाद हेडिंग दें essential parts of, हेडिंग बनाकर लिखें essential parts of a heat engine. सबसे पहला लिखें, इसमें मेनली हम लोगों को 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला लिखें सोर्स, फर्स्ट पार्ट में लिखें सोर्स। यहाँ पे देखें इस तरह का डायग्राम होता है। यहाँ एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर TH है, H स्टैंड्स फॉर हायर टेम्परेचर। यहाँ एक सिंक है TC, C स्टैंड्स फॉर कोल्ड। ये जो सिंक है वो इस सोर्स के रिलेटिव कम टेम्परेचर पे होता है, लोअर टेम्परेचर पे होता है, मतलब ये कोल्डर होता है इन कंपैरिजन टू सोर्स। और यहाँ पे इंजन लगा होता है। ये जो इंजन है वो इस सोर्स से कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मान लो यहाँ से ये इंजन QH हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब ये जो भी एब्जॉर्ब करता है उसमें से ये इंजन कुछ मैकेनिकल वर्क करता है। मान लीजिए ये जो वर्डन है वो डेल्टा W है, या W से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाता है वर्डन में, और जो बच जाता है वो सिंक को प्रोवाइड कर देता है। मान लो ये QC है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिख सकते हैं ये जो हीट एनर्जी QH एब्जॉर्ब किया था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, वर्क डन एंड QC। तो QH को लिखा जा सकता है QH इज इक्वल टू QC प्लस डेल्टा W।
यहां से डेल्टा डब्ल्यू कितना लिख सकते हैं, क्यू एच माइनस क्यू सी। हाँ, इस डायग्राम को बाद में नोट करना, पहले आप लिखें सोर्स। ये जो सोर्स है, ये सोर्स हायर टेम्परेचर पे होता है जहां से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इंजन, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन होता है। इसका जो थर्मल कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी होता है, वो इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब अगर कुछ अमाउंट इसमें से हीट का एब्जॉर्ब भी कर लिया जाए तो इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो सोर्स में लिखें a reservoir maintained at a constant temperature, a reservoir maintained at a constant temperature TH, constant temperature TH, from which the engine can draw heat by perfect conduction, full stop. It has infinite thermal capacity. And any amount of heat can be drawn. From it at constant temperature TH. इसके बाद लिखें सिंक। इसमें लिखें a reservoir maintained at a constant lower temperature, TC, यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिखते हैं TC लेस देन TH, ब्रैकेट में लिखते हैं TC लेस देन TH। आगे लिखें to which the heat engine can reject any amount of heat, full stop. The thermal capacity of sink is infinite, so that its temperature remains constant at TC, comma, no matter how much heat is given to it. एक और लिखें, एक था सोर्स, फिर था सिंक, एक और लिखें वर्किंग सब्सटेंस। इसमें लिखें इन स्टीम इंजन्स, कॉमा, द वर्किंग सब्सटेंस इज वाटर वेपर, कॉमा, एंड इन ऑल गैस इंजन्स the working substance is a combustible mixture of gases. इस डायग्राम को नोट कर लें, बोर्ड पे जो भी आप देख रहे हो नोट कर लें। यहाँ पे डायग्राम में यही दिखाया गया है कि ये सोर्स है जहाँ से हीट इंजन ने कुछ हीट को एब्जॉर्ब करा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि सोर्स में से हीट एक्सट्रैक्ट हुआ एंड इंजन ने एब्जॉर्ब किया, उसका कुछ वर्डन हुआ, जो बच गया वो सिंक को प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ से लिख सकते हैं QH इज इक्वल टू QC प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्डन कितना हो जाएगा, QH माइनस QC। इसके बाद नोट करने के बाद हेडिंग दे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ब्रैकेट में ईटा। इसमें स्टेटमेंट लिखें इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
It is defined as the ratio of the mechanical work done, by the engine, in one cycle to the heat absorbed from the higher temperature source. It is defined as the ratio of the mechanical work done by the engine in one cycle to the heat absorbed from the higher temperature source. एफिशिएंसी के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। यहाँ पर सिंपल सी बात है, इंजन को हीट कितना दिया गया, QH, वार्डन कितना करा, डेल्टा W। तो एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी उसने यूटिलाइज किया दैट इज डेल्टा W डिवाइडेड बाई जो भी हीट उसने एब्जॉर्ब किया था टोटल। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, जो वार्डन है दैट इज डेल्टा W एंड डिवाइडेड बाई QH। यहां से हम लोग डेल्टा W को हम लोग लिख सकते हैं QH माइनस QC। तो ईटा इक्वल टू मिलेगा QH माइनस QC डिवाइडेड बाई QH। और यहां से एक लाइन और अगर लिखा जाए तो क्या मिल जाएगा, QH बाई QH दैट इज 1 माइनस क्या हो जाएगा, QC बाई QH, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QC बाई QH। इसे नोट कर लें। यहाँ पे एक ये भी कहा जाता है, जैसे यहाँ से QH उसको हीट मिला, डेल्टा W वर्क करा, कुछ हीट जो है जितना मिला था उसमें से कुछ ही वर्क हुआ और बाकी जो हीट है QC अमाउंट वो वेस्ट हो गया। मतलब ये परफेक्ट इंजन नहीं है, क्योंकि कुछ जो इसे मिला उसका कुछ हीट वो क्या कर रहा, वेस्ट कर रहा, बर्बाद कर रहा, मतलब परफेक्ट इंजन नहीं है। एक परफेक्ट हीट इंजन वैसे इंजन को बोलते हैं जिसमें वेस्टेज ऑफ हीट एनर्जी जीरो, मतलब ये जो QC अमाउंट सिंक को प्रोवाइड कर रहा है अगर वो जीरो हो जाए, जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सबका वो वार्डन में ही अगर कन्वर्जन कर दे तो दैट टाइप ऑफ हीट इंजन इज नोन एज परफेक्ट हीट इंजन। तो यहाँ पे इसे नोट करें और एक पॉइंट बनाकर लिखें, A perfect heat engine is one which converts all heat into work, तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एब्जॉर्ब किया वो सारा अगर वर्क में कन्वर्ट होगा, मतलब QC का वैल्यू क्या होगा, जीरो। यहां से आप लिख सकते हैं दैट इज जो वर्डन है वो किसके बराबर होना चाहिए, परफेक्ट इंजन के लिए जो वर्डन है वो QH के बराबर होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट QC क्या होना चाहिए, जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा W और QS तो इक्वल होगा, तो ये कैंसिल आउट होकर के 1, मतलब इन दिस केस एफिशिएंसी कितना होगा, 1। तो परफेक्ट इंजन तो जब QC जीरो होगा तब होगा, बट रियलिटी में देखा जाए तो परफेक्ट इंजन कोई होता नहीं है, कुछ ना कुछ वेस्टेज ऑफ हीट एनर्जी जरूर होता है, कम हो ज्यादा हो बट वेस्टेज जरूर होता है। इसे नोट कर लें। एक क्वेश्चन लिखें, वेरी सिंपल क्वेश्चन। A heat engine rejects 75% of the heat supplied. A heat engine rejects 75% of the heat supplied to the surrounding. ब्रैकेट लिखे, एक्टिंग एज अ सिंक, मतलब जो सराउंडिंग है वो सिंक की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रैकेट क्लोज, पर साइकिल फुल स्टॉप। एस्टिमेट इट्स एफिशिएंसी
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके खुद से भी आप डायरेक्ट ओरली क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए उसने इंजन ने ये सोर्स से QH हीट को एब्जॉर्ब किया, अब उसमें से 75% जो है वो किसको सप्लाई कर दिया, सराउंडिंग को रिजेक्ट कर दिया। तो सराउंडिंग को जो भी हीट दिया गया दैट इज QC, मतलब जो QC है वो कितना है, 75% ऑफ QH, मतलब QC इज इक्वल टू 75/100 इंटू QH। हमें एफिशिएंसी बतलाना है, नो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QC बाई QH। तो QC बाई QH को लिख सकते हो 1 माइनस 75/100 दैट इज 25/100, मतलब 0.25 ऑफ 25%। 25% इसका क्या है, एफिशिएंसी। इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि अगर उसने 75% रिजेक्ट किया है, सराउंडिंग को सप्लाई किया है, मतलब 25% ही उन्होंने यूटिलाइज करा है, तो जितना यूटिलाइज करता है वही तो एफिशिएंसी होता है, तो डायरेक्टली 25% बोल सकते थे, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, a heat engine receives 50 kilocalorie of heat, 50 kilocalorie of heat from the source per cycle, comma, and operates with an efficiency of 20%, and operates with an efficiency of 20%, full stop. Determine the work obtained from the engine. Determine the work obtained from the engine and the heat rejected to the sink. Heat rejected to the sink per cycle. Heat rejected to the sink, comma, per cycle, full stop. इसे भी एक बार खुद ट्राई करें। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हीट यहाँ पे दिया गया है, हीट एब्जॉर्ब, हीट इंजन रिसीव्स मतलब रिसीव कहाँ से करता है, सोर्स से। वो कितना रिसीव करा, 50 किलो कैलोरी। ये हो जाएगा QH इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी, एंड जो एफिशिएंसी है वो है 20%। तो यहां से अगर हम लोग एफिशिएंसी का यूज करें दैट इज 1 माइनस QC बाई QH, या फिर इसे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ईटा इक्वल्स टू डेल्टा W बाई QH। यहाँ से वाटर मिल जाएगा और वाटर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये डेल्टा W इक्वल्स टू QH इंटू ईटा। QH का वैल्यू कितना, 50 किलो कैलोरी, और ईटा का वैल्यू 20% है। 20% मतलब 20/100, तो ये हमें मिल जाएगा 10 किलो कैलोरी, मतलब कितना वर्क डन होगा, 10 किलो कैलोरी। इसके बाद पूछा है एंड द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, मतलब QC फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं QH इज इक्वल टू QC प्लस डेल्टा W। यहां से QC इज इक्वल टू हो जाएगा QH माइनस डेल्टा W। QH का वैल्यू है 50 किलो कैलोरी माइनस डेल्टा W दैट इज 10 किलो कैलोरी, ये हो जाएगा 40 किलो कैलोरी।
अगर आप इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.18 या अप्रोक्सीमेटली 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन।